कुछ चीजें ऐसी हैं जो छूट जाती हैं, तो मैं वही सारी चीजें कवर करना चाहती हूँ। आप दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं ताकि आपके बच्चों का पेट भरे और वे कुछ अच्छा कर सके। आपका बच्चा भी आपकी तरह मेहनती है, लेकिन उसकी मेहनत कल आपकी मेहनत से अलग हो सकती है। कृपया आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अलग हो सकती है अगर उसे पढ़ाई का पूरा मौका मिले और आप सब उसका साथ दें। आप अपने बच्चों के लिए सबसे बड़े शिक्षक हैं। अगर आप उससे ये कहें कि बेटा तू पढ़, मुझे तुझ पर गर्व है, तो इसका हौसला और बढ़ जाएगा। अगर आप लोग अपने बच्चों का हौसला बढ़ाएं, जैसे कि अभी हमने रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन रखा है और कई सारे गार्जियन यहाँ पर आए हैं, उन गार्जियंस के लिए हम तालियां बजवाना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपने बच्चों के प्रति कंसर्न दिखाया। मतलब कि अपने बच्चों के लिए उन्होंने कंसर्न दिखाया। वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे आगे निकले, वो ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे आगे निकले, कुछ पढ़े, अपने पैर पे खड़े हों। ठीक है, तो इसीलिए मैं भी चाहती हूँ, जैसे क्या होता है कि मैं आप लोग की क्लास टीचर थी, तो मुझे एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया आप लोग से, एक भावनात्मक जुड़ाव जिसको बोलते हैं। आप लोग आगे बढ़े उसकी तो बहुत खुशी है, लेकिन दुख इस बात का है कि आप लोग का जो मेरे साथ एक कंटिन्यूएशन था बैठने का, हर चीज शेयर करने का, वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी हमसे। लेकिन आप स्टूडेंट तो हैं, अभी एक साथ तो रहेंगे। इसके अलावा हम जानते हैं कि आपके पास समय और साधन कम है, मतलब ये गार्जियंस के लिए है, लेकिन आपके दो शब्द, आपकी हिम्मत आपके बच्चों को आगे बढ़ा सकती है। जो तकलीफ आपने सही है वह उनके जीवन में कभी ना आए, यही सपना आप ही तो देखते हैं ना, है कि नहीं? बताइए आप गार्जियन लोग, आप लोग जिस पोजीशन में अभी हैं, आप लोग हमेशा से ये चाहेंगे कि हम जो तकलीफ झेल रहे हैं या हम जितना झेल रहे हैं, हमारा बच्चा और अच्छे से हो, मतलब वो तकलीफ ना झेले। इसलिए आप लोग कोशिश करिए अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। आपका बच्चा पढ़ाई में चाहे जैसे भी परिणाम लाया हो, आज उसे सराहने गले लगाएं। अभी और मेहनत करना है बेटा, हम तेरे साथ हैं। यही साथ उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कभी भी हम ये कहेंगे कि कभी आप बच्चों को क्रिटिसाइज मत करिए, बच्चा चाहे जैसा भी नंबर लाए, चाहे जैसा भी करे। हाँ, ये है कि आप जरूर उसको घर पे जाके, हम लोग जो काम दे रहे हैं, हम लोग जो उसको पढ़ा रहे हैं, कम से कम उससे पूछिए तो आज क्या पढ़ाई हुई है। हम ये नहीं कह रहे कि बच्चा जो है 12-12 घंटा पढ़े, 6-6 घंटा, कम से कम 1-1 घंटा, 1-1.5 घंटा अगर वो रेगुलर पढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं जरूर सक्सेसफुल हो जाएगा, कहीं ना कहीं जरूर सफल हो जाएगा। ये तो है आपकी और हमारे गार्जियन है आपके लिए और बच्चों के लिए, लेकिन हम लोग का क्या अटैचमेंट है हम टीचर्स का, उसके बारे में भी हम आपको बताना चाहते हैं। छूटना हमेशा से ही मेरे लिए एक अत्यंत भावुक झगड़ा है। जब कोई किसी का साथ छूटता है तो मन के भीतर एक खालीपन सा भर जाता है। इन्हीं भावनाओं के बीच मैंने ये महसूस किया कि इन बच्चों के साथ बिताए गए पल केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि एक आधुनिक जुड़ाव बन गया है। इस जुड़ाव को एक मधुर स्मृति में बदलने और इन नन्हे मनों को उत्साहवर्धन करने के उद्देश्य से एक कक्षा अध्यापक और हमारे सारे स्टाफ के लोगों ने एक प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार देने का निश्चय किया है। यह इनाम केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि मेरे स्नेह, आशीर्वाद और विश्वास का प्रतीक है कि बच्चे जीवन में हर राह में आगे बढ़े, संघर्षों से ना डरे और अपने सपनों को साकार करें। मुझे विश्वास है कि ये छोटे छोटे पुरस्कार इनकी आंखों में एक चमक और दिलों में एक नई ऊर्जा भर देंगे। यही मेरी सबसे बड़ी संतुष्टि है कि मैंने अपने विद्यार्थियों को न केवल पढ़ाया, बल्कि उन्हें महसूस कराया कि वे मेरे लिए विशेष हैं। अच्छा, अब हम एक आपको बताना चाहते हैं, जैसे ये चीज हम कुछ ऐसा नहीं बता रहे, हम एक स्ट्रगल अपने लाइफ का भी स्ट्रगल आपको बता रहे हैं। ये आप लोग के लिए, यहाँ पर जितने भी गार्जियन हैं उनके लिए हम ये बताना चाहते हैं। हो सकता है मेरी बातों को सुनकर आप लोगों को थोड़ा सा ये महसूस हो कि हो सकता है हमें भी करना चाहिए वो चीज। हम आपको बताएं कि मेरी बेटी है, बड़ी बेटी है, जो ऐसे रोग से ग्रसित है, जो अगर उसको 10 दिन 15 दिन में ब्लड उसको नहीं चढ़ेगा तो वो जीवित नहीं रहेगी। ठीक है, वो जिंदा नहीं रहेगी वो लड़की। वो जो है 3 महीने
हम लोग निराश हो गए थे। हम लोग की अभी पहली संतान थी, वो बहुत निराश, बहुत अंदर हमारी निराशा हो गई थी। लेकिन यहाँ पर एक डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर, फिर हम पीजीआई लेके गए लखनऊ, ऐसी पीजीआई में वहाँ दिखाया, वहाँ सारा टेस्ट हुआ उसका, तो ये पता चला कि इसको ऐसे मतलब लगातार कई महीनों तक टेस्ट होता रहा, ये पता चला कि इसको ऐसी बीमारी है जिसमें इसको हर समय, हर 15 दिन, पहले तो 1.5 महीना था, अब जाके धीरे धीरे चूंकि बड़ी हो गई है तो वो 15 दिन आ गया है। तो 1.5 महीने में इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, मतलब ब्लड चढ़ेगा, दूसरे का ब्लड चढ़ेगा। अगर हम उसको 1 महीने भी ब्लड नहीं चढ़ाएं तो वो लड़की वो जीवित नहीं रहेगी। तो मतलब इस, और उस समय क्या था कि मैं भी स्ट्रगल कर रही थी, उस समय मेरी जॉब नहीं थी, मैं भी पढ़ रही थी, उस समय मैं भी बीएड कर रही थी उस समय। तो उसको, उस बीमार लड़की को लेते हुए, और मैंने अपनी भी पढ़ाई पूरी की और उसके अलावा जो कंपटीशन लीड किया, और यहाँ पर आपके सामने हूँ और अपनी बेटी के बारे में बता दूं कि वो कई बार हम लोगों को निराश हो जाते थे। हम लोगों को ये लगता था कि हो सकता है, मान लो डॉक्टर बोलेंगे कि बहुत जिएगी, 10 साल जिएगी, 11 साल जिएगी, हो सकता है 9-8 साल जिए, तो फिर हम लोग इसको ब्लड नहीं चढ़ाते हैं। हम लोग देख लेते हैं, एक बार हम लोग आके इसको जो है, एक बार हम लोग सारा वो छोड़ देते हैं, भाई दुख होगा, सब कुछ होगा। लेकिन क्या हुआ, फिर भी हम लोग के मन में एक मोटिवेशन हो जाता था, या क्योंकि हमारी मेरी मदर भी जो है रेलवे में ही टीचर थी, तो मतलब हम लोगों को थोड़ा परिवार से भी मोटिवेशन मिलता था, नहीं आगे बढ़ना है, ऐसे करना है, ऐसे कैसे कर सकती हो। आपको ये बता दें कि वो अपना ब्लड चढ़वाते इस पोजीशन पे इलाज कराते वो इस समय पीएचडी कर चुकी है, पीएचडी कर रही है, और असिस्टेंट प्रोफेसर है सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज में, और हर 15 दिन पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराती है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि वो इतना स्ट्रगल करने के बाद भी वो यहाँ तक पढ़ ले गई। अगर वो एक बीमार लड़की या कोई भी जिसके जो स्ट्रगल से आगे निकला, तो आप लोग तो नॉर्मल हो, बस थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। और हम गार्जियन से भी बोलेंगे कि आप लोग बिल्कुल मोटिवेट करिए अपने बच्चों को कि आगे बढ़े। डांटने मारने से कोई जो है बच्चे सुधरते नहीं, ठीक है ना। आप लोग केवल उनसे अच्छी चीज, आप उनको थोड़ा टाइम दीजिए, घर के भी काम है तो थोड़ा बोल दीजिए कि हाँ ये करो, तुम कम से कम 1 घंटा, तुमको 1 घंटा टाइम देना है, एक शेड्यूल बना लो, अपना एक टाइम टेबल बना लो। वो सारी चीजें जो है आप लोग को भी, हम लोग तो स्कूल में करते हैं, लेकिन आप लोग को भी एज अ गार्जियन आप लोग को घर में करना ही पड़ेगा। और हर बच्चा, हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा अपने पैर पे खड़े हो, कम से कम। हम अब ये देखिए, वो स्ट्रगल इतना वो लड़की कर रही है, लेकिन आज अगर हमको भी जरूरत होती है तो हम उससे भी 100-200 रुपए मांग लेते हैं कि बेटा जरा हमको दे दो। वो उस लायक बन गई है तब ना मांग लेते हैं। तो ऐसा बनाइए कि अपना भी जीविका चलाइए, और अब 2-4 लोग को भी आप लोग आगे अपने अंडर में रखिए, ठीक है ना। सही है कि नहीं, बताइए। और आप लोग एज अ गार्जियन बोलिए, आप लोग करेंगे ना, अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे ना, आगे बढ़ने के लिए बोलेंगे ना, आप लोग से हम चाहते हैं, हम ही चाहते हैं, आप लोग बोलिए।